एक स्टूडेंट को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका स्टूडेंट, तुम मुझे कॉलेज का टॉपर बना दो। जिन बोला, आका हुक्म करे, बकवास ना करे। एक आदमी ने ऑफिस में अपने बॉस से पूछा कि आप हमेशा शादीशुदा बंदों को ही क्यों मुलाजमत में रखते हैं। बॉस, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और इनको घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो मुझे क्या दोगे? शौहर, मैं तुम्हें बस हल्का सा झटका दूंगा। एक आदमी ने पागल खाने के पास से गुजरते हुए सुना कि सब पागल मिलकर जोर जोर से गा रहे थे, 21 21 21। आदमी ने हैरानगी से दीवार में बने सुराख से आंख लगाकर देखा तो अंदर से किसी ने उसकी आंख में उंगली घुसा दी और फिर अंदर से आवाज आने लगी, 22 22 22। टीचर, शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू, मैडम जी, नाड़े को PhD कहते हैं। टीचर हैरानगी से, PhD का क्या मतलब है? पप्पू, पजामा होल्डिंग डिवाइस। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, वाह यार, शादी के इतने साल बाद भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत। शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काके ने 1 मिनट में मजमून ख़त्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, सर बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने मेरी पिटाई की है। हवालदार, वो क्यों? आदमी, इसकी मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा बाहर से कुछ इनके लिए ले आओ। हवालदार, तो तुम क्या लेकर आए? आदमी, जनाब मैं रिश्का ले आया। नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला, वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरे अस्पताल में दाखिल है और बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ। लड़का, बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, चोर का एहतराम करती हो और शौहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। पठान की बीवी पठान से, जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुल लाला कहते हो और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, बड़ा, आज हमने स्प्राइट पी हुई है इसलिए सीधी बात मुंह से निकल गई। टीचर ने पप्पू की माँ को खत लिखा, बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा करें, इससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इस पर पप्पू की माँ ने जवाब दिया, मैडम जी, बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंघा ना करें। लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो? लड़की, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा ज़रा ये बताना, गधे की गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख लो। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई
اور بولی میں آپ کی بیوی کی بہت ہی قریبی سہیلی ہوں، کیا مجھے ان کی کوئی نشانی مل سکتی ہے؟ آدمی نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا اور کہا کیا مجھ سے کام چل جائے گا؟ مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے دور کا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر: آسمان پر دیکھو وہ کیا ہے؟ مریض: آسمان پر تو چاند ہے۔ ڈاکٹر: اور نہیں دیا اس سے تو آگے تو فرشتے دیکھنے نے۔ ٹیچر: اس شعر کی تشریح سناؤ۔ یہ کتابیں، یہ کمرہ اور یہ تنہائی، ایک اداسی سی ہے ہر طرف چھائی۔ پپو: اس شعر میں شعر کے پیپروں کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور اس کو پڑھنے میں موت پڑ رہی ہے۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ میں جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا شہزادی 5 روپے دے دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر بولا دے دو 5 روپے، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ شوہر بیوی سے تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر: شاہجہاں جتنا۔ بیوی: شاہجہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا، کیا تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: پگلی میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، بس تم ہی مرنے میں دیر کر رہی ہو۔ ایک آدمی کی بیوی بہت موٹی تھی، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پڑوسن میں سے عورت کہتی ہے مت لڑو، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میاں نے جواب دیا وہ گاڑی کیا خاک چلے گی جس کا ایک ٹائر موٹر سائیکل کا اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو۔ باہر گلی میں شور ہو رہا تھا کہ کوئی رن مرید گڈر میں گر گیا۔ شوہر: پھٹے منہ تیرا، رن مرید نہیں رانا مرید کہہ رہے تھے۔